सर दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके मेरी चैनल परफेक्ट प्रीमियम निफ्टी बैंक निफ्टी में। जो नाम चेंज करके मैंने अभी कर दिया है परफेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी परफेक्ट प्रिडिक्शन कर दिया है। तो आप अगर ये करते हो तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या मैंने नाम रखा है। ठीक है दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, सीधी बात के ऊपर आ जाता हूँ। ये मैंने मंथली चार्ट ये किया हुआ है। 8 इयर्स मंथली चार्ट है निफ्टी का। तो निफ्टी के अंदर एक के पैरेलल चैनल आ रही है दोस्तों। ये जो पैरेलल चैनल है उसका जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ही निफ्टी ने अभी लिया हुआ है। और ये जो सपोर्ट है वो 17,500 के करीब आ रहा है। तो यहाँ से ही मार्केट ने वापस ऊपर जाके क्लोज किया है। मंथली में बेरिश कैंडल हो चुकी है। और अगर मैं बात करूँ तो अभी एफ एंडो वाला जो है वो तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये महीने का जो ये है वो अभी बाकी है। और एक बहुत बड़ी इवेंट बाकी है 1 फरवरी को। तो ये 17,500 जो है इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अभी मंथली में जो 10 में है, 10 की जो मूविंग एवरेज है वो 17,395। और 21 की जो ईए में है वो 17,113। ये में यहाँ पे निकल के आ रही है मंथली चार्ट के ऊपर। और अगर मैं वीकली चार्ट की बात करता हूँ तो ये वीकली चार्ट है दोस्तों। 3 साल वीकली चार्ट का मैंने ये निकला हुआ है। ये जो यहाँ से ब्रेकआउट देने की ट्राई की थी लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट आया है। और उसकी वजह से 18,200 जो है फ्यूचर में 18,290, 18,300 का जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। और कैश मार्केट की बात करते हैं, निफ्टी स्पॉट की बात करते हैं तो 18,200 जो है वो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और सपोर्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों, जो ये सपोर्ट है, ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था, मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं यहाँ से वापस में ड्रॉ करने की ट्राई करता हूँ। तो ये जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है उसका जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे उसको रीटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो प्राइस है, वो जो प्राइस है वो दोस्तों 17,300 के करीब, 17,250 से 17,300 के करीब निकल के आ रहा है। तो अगर कोई भी गैप डाउन मिलता है मंडे को अगर गैप डाउन मिलता है और 17,300 के करीब आता है तो एक बार बाय करके चलना चाहिए। नेक्स्ट वीक का जो टारगेट है, बड़ी इवेंट है, 2 फरवरी को एक्सपायरी है। तो उसका जो टारगेट रहेगा वो शायद मेरे हिसाब से 17,800 17,900 के करीब रहना चाहिए। 500 से 600 पॉइंट की अपमूव मिलेगी अगर 17,300 के करीब आता है तो। क्योंकि ये लॉन्ग, ये जो वीकली चार्ट के ऊपर जो है वो लॉन्ग एक ट्रेंड लाइन है और उसका सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे नज़र आएगा। दो सपोर्ट यहाँ पे है, जो ब्रेकआउट दिया था उसका भी एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो भी है। और लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है वो भी एक ही जगह पे आ रहा है। अगर इसके नीचे 17,300 के नीचे कंजिक्यूटिव क्लोजिंग देना चालू करता है तो वो आने वाले टाइम में फिर 16,300 तक भी जा सकता है। 16,800 और 16,300। क्योंकि ये जो यहाँ पे 16,300 का जो मैंने ये किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट लास्ट टाइम यहाँ पे दिया था। शायद उसका रीटेस्ट भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं मंथली की बात करता हूँ तो मंथली में यहाँ पे जो ये है 17,395, 10 की मूविंग एवरेज, उसके नीचे अगर कंजिक्यूटिव क्लोज आता है मंथ वीकली, तभी वो 16,300 16,000 के लेवल तक वो जा सकता है। नहीं तो मेरे हिसाब से ऊपर ही रहेगा। अभी बात करते हैं मेरा जो ये है वो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जल्दी ये करूँगा। 15 मिनट के अंदर जो ये था सेल था दोस्तों, सेल आया था 18,154 से वो 17,493। और अभी ये जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 17,437। अगर मैं टाइम फ्रेम जल्दी चेंज करूंगा और टारगेट बताता जाऊंगा दोस्तों, तो आपको दोबारा देखना है, जो भी करना है आप ये करना। 7 फरवरी का जो टारगेट आ रहा है 17,347। तो ये जो टारगेट है वो फ्यूचर का टारगेट है, वो आप अपने हिसाब से उसके अंदर एडजस्ट कर लेना। कैश मार्केट में, निफ्टी स्पॉट में आप एडजस्ट कर लेना। 16 ओवरली चार्ट फ्रेम के ऊपर ये जो है 17,100 का टारगेट आ रहा है। और ये जो मेरी दूसरी थियरी है उसका भी टारगेट जो है 17,054 आ रहा है। तो 17,300 17,100 का जो लेवल है वो आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे दोस्तों। ओवरली चार्ट का ये है। और जो ये है वो 14 फरवरी है। तो मतलब मैं एक बार यहाँ पे 18,000
तीन 18,000 के पास आता है तो एक बार पुट लेना चाहिए। टारगेट ऑफ 17,300, 17,000 के लेवल के लिए। तो ओवरली चार्ट के ऊपर भी वही बता रहा है। दो 2 घंटे के चार्ट के ऊपर ये जो है वो 16,300 का लेवल आ रहा है। ये जो है वो आ रहा है 16,000 का लेवल। और ये जो है 3 घंटे का है, मतलब मैं 3 घंटे की एक कैंडल है दोस्तों। यहाँ पे मैं अगर रीसेट करता हूँ उसको, ये रीसेट मैंने मारा है। तो अगर ये लेवल के नीचे जाता है, 17,700 के नीचे क्लोजिंग आना चालू होता है, तो ये जो है वो 16,905, 16,800 800 का जो लेवल है वो भी आ रहा है। और इसके बाद जो ये है वो आ रहा है मार्च में 16,000 का लेवल दिखा रहा है दोस्तों। तो ये कुछ मेरी स्ट्रेटजी है, उसका मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहा हूँ, ताकि अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर क्या हो रहा है वो आपको पता चले। डेली में भी अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 200 ईएमए का। जो 200 ईएमए है वो 17,300 पे ही है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 17,300 के नीचे कंजिक्यूटिव क्लोजिंग आती है तभी जाके ये जो लेवल है 16,500 और 15,600 डेली का जो टारगेट है, और वो अप्रैल का आ रहा है दोस्तों। लेकिन इवेंट के दिन क्या होता है, 18,300 का स्टॉप लॉस है। 18,000 के पास अगर कोई शॉर्ट करता है तो 18,300 का उसका ये रहेगा 290। फ्यूचर का लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। तो मेरे हिसाब से 17,900, 18,000 के करीब आता है। तो वहाँ पे 50 या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आपको नेक्स्ट मंथ के पुट बाय करने चाहिए। ये सारे टाइम फ्रेम के अंदर मैंने निफ्टी के बता दिए। अभी मैं बैंक निफ्टी की भी बात भी यहाँ इसी इसके अंदर कर लेता हूँ। उसके अंदर देखिए बैंक निफ्टी का जो ये है उसका जो टारगेट बन के आ रहा है वो है 32,000 का। और वो भी बता रहा है मई में। तो अप्रैल और मई तक शायद मेरे हिसाब से अब जो लेवल अभी ब्रेक हुए हैं वो हिसाब से नीचे जा रहा है। 40,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 200 ई में जो है वो 38,600 के पास है। तो जैसे ही 40,000 का लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ये देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। 41,800 का जो लेवल है वो उसने बहुत ही तगड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया हुआ है। अब इसके ऊपर निकलने के लिए उसको काफ़ी सारा मेहनत करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी को बहुत ही एफर्ट लगेगा। जो हिसाब से अडानी के शेयर अभी ब्रेक हुए हैं, ब्रेक डाउन हुए हैं, वो हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कुछ ना कुछ इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा ये चल रहा है। अगर 1 फरवरी को बजट ये नहीं आता है तो मेरे हिसाब से ये जो सारे लेवल है और वो नीचे आ रहा है। 41,800 का जो ये है अभी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दोस्तों। 41,800 एक बार दोबारा रीटेस्ट करने की ट्राई करेगा तो कोई भी है यहाँ पे उसके पास उसको बाय करना चाहिए दोस्तों। बैंक निफ्टी थोड़ी सी मुझे लग रही कि ओवर, सारा मार्केट ओवर सोल्ड है दोस्तों। तो कभी भी बाउंस आ सकता है। और बड़ी इवेंट के हिसाब से मंडे इवनिंग या तो ट्यूसडे मॉर्निंग से एक बड़ी अपमूव देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ तो 1 फरवरी जो है वेनसडे है। तो मंडे को 30 तारीख है, 30 तारीख को आफ्टरनून या तो थर्सडे ट्यूसडे मॉर्निंग से एक अपमूव देना चालू करेगा मार्केट। क्योंकि बजट के दिन बहुत ज़्यादा उठापटक रहेगी मार्केट के अंदर। तो वो हिसाब से आप अपना जो भी है, जो सेफ ट्रेडर्स है वो उसको ट्रेडिंग को अवॉइड ही कीजिए दोस्तों। जो रिस्की है वही उसको प्ले करे। और वो प्ले करने का जो ये है तरीका है वो मैंने बताया कि 50 या 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन अपर लेवल पे आए उसके बाद, अभी नहीं। अभी ये जो है 3 घंटे की जो कैंडल है उसके अंदर जो टारगेट आ रहा है 36,400 का लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। 2 घंटे के अंदर ये बैंक निफ्टी फ्यूचर का मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। ये भी जो लेवल है 37,400 का टारगेट निकल कर आ रहा है 2 घंटे के अंदर। तो बाउंस के ऊपर उसको शॉर्ट करिए आप।
अभी शॉर्ट करना बनता नहीं है। तो बाउंस जब आता है मार्केट में, एक इवेंट है मार्केट में, वो हिसाब से यहाँ पे आपको ये करना है। देखिए यहाँ पे ये जो टारगेट थे मेरे, वो टारगेट यहाँ पे 40,491, ये टारगेट जो है वो टारगेट आता हुआ नज़र आ रहे दोस्तों। तो मैं अगर यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये करता हूँ जूम, तो अभी जो थोड़ा सा ये हुआ है, देखिए ये जो टारगेट है, टारगेट नंबर 1, टारगेट 2, टारगेट 3 और टारगेट 4, ये जो है टारगेट आया है, लेकिन उससे पहले उसने स्टॉप लॉस यहाँ पे करवाया था। तो वो स्टॉप लॉस हो चुका था और उसके बाद वो नीचे आया है, और वो नीचे आने आया है तो सारे टारगेट भी अचीव हो चुके हैं दोस्तों। ये अवरली चार्ट का टारगेट था। और अभी जो टारगेट है वो यहाँ पे मैं आपको अगर बात करता हूँ तो फरवरी का जो ये है वो 39,400 का टारगेट निकल के आ रहा है, और 14 फरवरी का है। तो ये अगर आपको 42,000 के करीब मिलता है तो एक बार शॉर्ट करना चाहिए, और वहाँ पे 39,400 तक का लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मैं 30 मिनट की बात करता हूँ तो 30 मिनट के अंदर भी जो ये है वो सारे टारगेट आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले उसने ये जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था मार्केट में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश था, लेकिन जो हिसाब से मैंने बात की थी 17,757 या तो 77, ये जो लेवल है उसके नीचे कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आता है तो वो एक रिस्की प्लेयर के लिए पुट लेने का ये होगा। या तो जो मैंने बाय करने के लिए बोला था, उसने 2 या 3 बार 17,800 से 18,300 तक जाने की, 18,250 तक जाने की ट्राई की। तो 17,800 पे जिसने बाय किया होगा उसको 2 बार प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम मिला होगा दोस्तों। अगर उसने बुक नहीं किया है तो यहाँ पे उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो 41,800, 42,000, ये अब उसके लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है दोस्तों। ये 30 मिनट का चार्ट है, उसके अंदर ये सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। 15 मिनट की बात करता हूँ तो 15 मिनट के अंदर भी देखिए, ये अभी 15 मिनट के अंदर टारगेट जो आ रहा है वो आ रहा है 40,000 का। तो मतलब है नीचे में 600 पॉइंट का एक ये है, और 1 फरवरी को ही दिखा रहा है सर। ये सारी जो ये है 1 फरवरी का ही उसका ये आ रहा है, लेवल आ रहा है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात हो गई। अडानी की बात करता हूँ तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुके थे, वहाँ से बाउंस बैक भी अच्छा रिहा है। और मेरे को लग रहा है कि अगर बजट के अंदर कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है तो अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, ये सारे स्टॉक यहाँ से वापस 20% एक दिन में ही बढ़ने की ताकत भी रखते हैं। तो जो भी लोग शॉर्ट किए हैं वो प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकता है। या तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप ये करते हो अडानी को, फ्यूचर में कुछ भी मत करो, आप उसको ऑप्शन से बाय करने की ट्राई कीजिए, कॉल या तो पुट की। क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो चुका है, पीसीआर रेशियो जो है वो भी बहुत कम नीचे आ चुका है। तो बाउंस आएगा तो बाउंस के ऊपर शॉर्ट करना है। 18,300 के ऊपर आपके पास कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी में 42,400 के ऊपर, 42,400 के ऊपर आपके पास कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये मैंने आपको लेवल भी बोल दिए हैं, और जो समझदार है उसको पता है कि मैं जो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ उसका टारगेट और ये जो दिखा रहा हूँ वो कैसे आते हैं बाट पे। तो फरवरी मार्च जो है वो एक ये रह सकता है। यहाँ पे निफ्टी का जो एक कैंडल था बहुत ही बेरिश था, और दूसरे मंथ ये जो जनवरी मंथ है उसने ये पूरा यहाँ से उसको यही कर लिया। तो अभी ये सपोर्ट के ऊपर है, देखते हैं फरवरी का सीरीज़ कैसे ये कर सकता है। अभी एफ एंडो का जो सीरीज़ है वो तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन मंथली जो कैंडल है वो 31 जनवरी को बंद होगी, और 1 फरवरी को एक बजट है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार अगर यहाँ पे 20 EMA को टच करता है तो 20 EMA को टच करने के बाद देखो, मैं आपको कोई ए करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ए दिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बनी थी 20 EMA को टच किया था, दूसरे ही मंथ उसने यहाँ से लो को ब्रेक नहीं किया था। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अगर ऐसी ही कोई कैंडल देखने के लिए मिले तो सरप्राइज मत होना।
क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो प्राइस के साथ बदल जाती है। ये जो है सिर्फ अपने को एक बार देखने डायरेक्शन देता है, लेकिन एक बार मार्केट स्टार्ट होता है उसके बाद जो भी डिसीजन है वो अपने माइंड से ही अपने को लेना पड़ता है। तो मैंने अभी जो बात की है तो वो सारी जो ये है जो स्ट्रेटजी का ये है वो मैंने आपको यहाँ पे ये किया है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बताया था 18,300 के ऊपर अगर दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग आती है तो आपके पास कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए। और बैंक निफ्टी के लिए 42,500 के ऊपर आपके पास कोई शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये है, कोई भी काम करने से पहले जो डिस्क्लेमर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद,